अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके स्टूडेंट्स। आज हमने जो दो तीन टॉपिक छोटे छोटे से कवर करने हैं, वो पहला है मैस एनर्जी इक्वेशन और उनमें दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। और स्टूडेंट्स हमने एक तीसरा टॉपिक भी कवर करना है और वो है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स चलिए अपने एक टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा पहला टॉपिक है मैस एनर्जी इक्वेशन। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अमूमन ये इक्वेशन देखी होगी जिसे आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन कहा जाता है, E = mc²। स्टूडेंट्स ये जो E है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये इसके अंदर मैस है और ये C स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का सिंपल मतलब ये है कि हम जब मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तब हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से मिलेगी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मैस एनर्जी इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैस गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है जब हम एक छोटी सी क्वांटिटी, मैस की छोटी सी क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। अब हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है हम यहाँ से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लेट्स से हमारे पास मैस है 1 kg और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स हम उस इक्वेशन में अगर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो 1 मैस की जगह पे और स्पीड ऑफ लाइट मतलब c की जगह पे 3 × 10⁸ और इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। इसका मतलब है हमें 9 × 10⁻16 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी जब हम 1 kg मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी है इस सारी की सारी एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या होता है जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कोई न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ फिशन रिएक्शन हो रहा है, जिसे हमने पीछे वाले टॉपिक में थोड़ा सा पढ़ा भी था। मैं कहता हूँ कोई एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसके नतीजे में क्या होता है हमें जो एनर्जी मिलती है वो होती है रेडिएशन की फॉर्म में भी, रेडिएशन हो सकती हैं और प्लस क्या होता है हीट होती है। स्टूडेंट्स ये जो रेडिएशन है ये तो होती ही वेस्ट है, बिल्कुल इन्हें हम किसी भी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो हीट है इसका कुछ पोर्शन हम यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका भी स्मॉल पोर्शन। बाकी जो ज्यादातर हीट होती है वो वेस्ट चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सारी एनर्जी उस मैस से हमने हासिल की है उसका सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ही हम यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी जो एनर्जी है वो वेस्ट चली जाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो स्टूडेंट्स अमूमी तौर पे हम जो एनर्जी हासिल करते हैं वो हम फॉसिल फ्यूल से ही हासिल करते हैं, मसलन गैस, इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अमूमी तौर पे कर रहे होते हैं, या ऑयल है, इसके अलावा कोल है। तो स्टूडेंट्स जब हम उनसे इन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मुख्तलिफ स्टेप्स में हमें एनर्जी मिलती है। तो वो कौन से स्टेप्स हैं चलिए उन्हें देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। जब हम उन्हें जलाते हैं, बर्निंग प्रोसेस होता है, तो वहां से स्टूडेंट्स हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट को फिर हम यूज करते हैं स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए बॉयलर के अंदर। तो जब वो स्टीम प्रोड्यूस हो जाती है तो उस स्टीम की एक अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस पोटेंशियल एनर्जी को फिर फर्दर हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी किस चीज की है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज यूज्ड टू टर्न अ टरबाइन। तो हम उस स्टीम की पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं टरबाइन को चलाने के लिए, मतलब टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं स्टीम की पोटेंशियल एनर्जी को। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, जब टरबाइन चल जाती है
तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं, जो उसके आगे एक हम कहेंगे जनरेटर लगा होता है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन इज यूज्ड टू रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जब एक इलेक्ट्रिक जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वही हमारी वही आउटपुट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये है वो प्रोसेसेस जिनके जरिए हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी हासिल करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट वेज से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसे मुख्तलिफ जगह पे फिर इस्तेमाल करते हैं। हम फॉसिल फ्यूल्स के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिशन रिएक्शन के जरिए हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी को हम डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं। लेट्स से हम गाड़ियाँ चलाने के लिए, फैक्ट्रीज चलाने के लिए या मुख्तलिफ और जगह पे हम एनर्जी को उसे यूज करते हैं। स्टूडेंट, जब हम उस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या उस एनर्जी को जब हम यूज कर रहे होते हैं किसी और चीज की प्रोडक्शन के लिए, तब क्या होता है, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही होती हैं जिसे हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी टाइप्स को भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, the change in the quality of environment that is harmful and unpleasant for living things is called pollution। तो स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी चेंज जो लिविंग थिंग्स के लिए, जानदारों के लिए नुकसानदेह हो या अनप्लीजेंट हो, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। अब उसकी टाइप्स को हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है एयर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन क्या है देखते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर सॉलिड वेस्ट इन फैक्ट्रीज, होम्स एंड ऑटोमोबाइल्स add a large amount of pollutants to air. Natural processes like volcanic eruption, forest fire and dust storms also add small amount of pollutants to air। Students, वोल्केनिक इरप्शन, आप लोगों ने अमूमन एक वर्ड सुना होगा, आतिशफिशा का फटना। स्टूडेंट्स, वो भी एयर पोल्यूशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। फॉरेस्ट फायर, आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के वो जो जंगलात हैं, अमेज़न फॉरेस्ट, वहाँ पे आग लगी थी और कई लाख किलोमीटर के एरिया तक वो फैल चुकी थी। तो जाहिर है वहाँ से जो धुआं वगैरह उठा था उसने भी एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया होगा। इसके अलावा बहुत सारे जगह पे इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं जो कि एयर पोल्यूशन की काज हैं। इसके अलावा डस्ट स्टॉर्म्स भी काफ़ी हद तक अपना एक रोल प्ले करते हैं एयर पोल्यूशन के अंदर। स्टूडेंट्स, ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गए, लेकिन ये जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं ये जितने भी ज़्यादा हो जाएं, हमारे जो फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल और इसके अलावा मुख्तलिफ जगह पे जलने वाले फ्यूल्स से जो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है, ये उसकी निस्बत बहुत कम होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन, अ टेम्परेचर राइज इन एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब्स लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये तो हो गई थर्मल पोल्यूशन की डेफिनेशन कि टेम्परेचर का जो इंक्रीज है एनवायरनमेंट में, जो नुकसानदेह हो जानदारों के लिए, उसे हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा फिर ये होता कहाँ पे है, किस वजह से होता है? फिशन पावर प्लांट्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट हीट which is released in rivers, lakes and oceans and disturb life over there। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि जब भी फिशन रिएक्शन होता है तो इस दौरान रेडिएशन इमिट होती हैं और इसके अलावा हीट भी प्रोड्यूस होती है जिसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो सारी की सारी हम यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बल्कि उसका एक थोड़ा सा पार्ट ही हम यूज करते हैं और बाकी जो हीट होती है वो वेस्ट चली जाती है। और वो कहाँ पे जा रही होती है? दरियाओं में, समुद्रों में या कोई लेक वगैरह जो भी इस पावर प्लांट के नजदीक होगी वहां पे उसे रिलीज कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कौन सी एफर्ट्स हैं जो लोगों ने आज तक की हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मैनी कंट्रीज हैव लॉज टू लिमिट एयर पोल्यूशन।
उन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं कि आप इतनी मिकदार में गैसेस जो है कोई फैक्ट्री रिलीज कर सकती है या ऑटोमोबाइल्स किस शहर में कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो उन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हैं। न्यू कार्स हैव कैटालिटिक कन्वर्टर। तो स्टूडेंट्स, जो आजकल की लेटेस्ट कार्स हैं उनमें एक कन्वर्टर जिसे कैटालिटिक कन्वर्टर कहा जाता है उसे यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उसे लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल हैव रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ लेड इन एयर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले देखा होगा पेट्रोल पंप्स के ऊपर लेड फ्री पेट्रोल ये लिखा होता था। स्टूडेंट्स, पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पहले उसमें लेड को यूज किया जाता था, लेड को मिक्स किया जाता था। लेकिन फिर जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि लेड का पेट्रोल में यूज हवा के अंदर लेड की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि हमें लेड फ्री पेट्रोल यूज करना चाहिए। फिर जब से ये यूज किया गया तो लेड की जो अमाउंट है वो हवा में कम होना शुरू हो गई। Engineers are working on electric cars which will use electricity rather than petrol or diesel. Students, आप लोगों ने मुझे सुना होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आना शुरू हो गई हैं। बेसिकली वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, वहाँ पे सोलर पैनल्स उनके ऊपर लगे होते हैं जो डायरेक्टली सूरज की रोशनी से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। या इसके अलावा उनकी अंदर जो बैटरीज पड़ी होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चार्ज भी कर सकते हैं। मसलन किसी और जगह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उन बैटरीज को हम चार्ज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब वो गाड़ियाँ आ जाएंगी तो फिर डीजल और पेट्रोल की कंजम्पशन जो है कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हवा में रिलीज होने वाली जो हार्मफुल गैसेस हैं वो भी कम हो जाएंगी और इस तरह हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर देंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास और भी टाइप्स हैं पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, ये भी फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स ही प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप इसके मुतालिक भी चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बताइएगा, मैं इन दोनों के मुतालिक मजीद आप लोगों को एक वीडियो बना के दे दूंगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।